गाइड्स, मैं आतिफ परवेज स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं हूं न्यू दिल्ली में। शाम के 4:15 बज रहे हैं और मैं भटक रहा हूं एक सुनसान नहीं कहा जाएगा, काफ़ी बिजी इलाका है। शोर भी काफ़ी है यहाँ के सड़कों पर, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लोग खुद में बिजी हैं और मैं हूँ एक हाई फाई इलाके की ओर। अभी फ़िलहाल मैं मेट्रो से आया। ये यहाँ की सड़कें हैं, काफ़ी बिजी है सड़कें और देख सकते हैं कितना सुंदर प्लेस है ये। अभी फ़िलहाल दिल्ली कुछ दिनों से साफ़ हो गई है, नहीं तो कुछ लगभग दीपावली के बाद से यहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। अब धीरे धीरे सर्दी भी आ गई है और यहाँ मौसम साफ़ हो रहा है। एक बर्ड्स देखिए, छोटा सा बर्ड्स। आगे कुछ लड़के हैं जो शायद फ़ोटो ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा प्लेस है। ये मेरे पीछे हरियाणा हाउस है। यहाँ पे सारे स्टेट के अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं। तो ये पीछे हरियाणा का था, अब पता नहीं ऐसा क्यों है, क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे बने हैं। आगे महाराष्ट्र का है और ऐसे ही सारे स्टेट के अलग अलग सिटी के नाम से, कुछ स्टेट के नाम से अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं। और यहाँ पे बगल में ये रोड है। थोड़ा काफ़ी फ्रेश इलाका है, भीड़ भाड़ कम है, शांत इलाका है, अच्छा है। हरियाली भी यहाँ पे है। दिल्ली में तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। मैं 15 तारीख को झारखंड से आया था और उतने दिनों से मैं रूम पर ही रह रहा था, कहीं निकला नहीं था। और आज जब संडे के दिन मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो निकल गया रूम से। और अभी इस रोड का नाम है कोपरनिकस मार्ग और फिलहाल जा रहा हूँ, और कुछ है नहीं उसे बताने के लिए। आज संडे का दिन है तो लोग अपने घरों से घूमने के लिए निकलते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन होता है तो लोग अपने घरों से घूमने के लिए निकलते हैं। तो मैं भी सोचा, शाम का वक्त हो रहा था, घर में बोर हो रहा था, सोचा निकल लेता हूँ, कहीं घूम लेता हूँ, अच्छा लगेगा घूमने के बाद। देखता हूँ। अभी फ़िलहाल ये रोड है, ये इंडिया गेट की ओर निकलती है, तो मैं इंडिया गेट बस पहुँचने वाला हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ इंडिया गेट की थोड़ी सी झलक। मैं अभी इंडिया गेट पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे आपको इंडिया गेट दिख रहा होगा। उधर जाने की तो उतनी परमिशन नहीं थी, क्योंकि उधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं अभी वॉर मेमोरियल में आ चुका हूं। मेरे पीछे ये सारा वॉर मेमोरियल है। इंडिया में जितने भी शहीद हुए हैं सारे के नाम इन पर लिखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले इधर देखिए कुछ परेड्स होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को परेड दिखाता हूँ। Ladies and gentlemen, you are about to witness change of law ceremony in which soldiers of the Indian Army will take over the guard at Amar Chakra from soldiers of the Indian Navy. It is a matter of great honor and pride to guard the sanctum sanctorum of the National War Memorial.
अभी कुछ काम नहीं है, नहीं आ सकते नहीं। असम से संबंध रखते थे। वो आसाम रेजिमेंट की 15वीं बटालियन में सेवारत थे। वर्ष 1999 में उनकी बटालियन जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में तैनात थी। दिनांक 18 फरवरी 1999 को गुप्त सूत्रों के तहत जम्मू और कश्मीर पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने श्रीनगर के खराबा क्षेत्र में एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का आगाज किया। आतंकवादियों के हमले से हताहत देख भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम देने का दायित्व संभाला। नायक नारायण दास की टुकड़ी ने मोर्चा संभालते हुए प्रभावी फायरिंग कर दुश्मन के बच निकलने के सभी मार्ग बंद कर दिए। सैन्य टुकड़ी की फायरिंग से भयभीत हो आतंकवादियों ने सामान्य नागरिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए नायक नारायण सिंह अपनी सुरक्षा की उपेक्षा कर रैंक कर दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष नायक नारायण दास ने सटीक निशाना लेकर 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस साहसिक कार्रवाई में वो गोली लगने से अति गंभीर रूप से घायल हो गए एवं सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अभी आप लोगों ने देखा एक छोटा सा परेड प्रोग्राम जो भारत के शहीदों को समर्पित था। असम से कोई शहीद, भारत के शहीद की पत्नी आई हुई थी जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। एक छोटा सा, मुझे यकीन नहीं था कि आज ऐसा कुछ होगा, लेकिन अचानक से मुझे इसे देखने को मिल गया। तो ये कुछ ऐसा प्लेस है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पे है। तो इधर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। इधर अमर जवान ज्योति है जो शहीदों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। ये कुछ गार्डन बनाए हुए हैं, सामने इंडिया गेट है और यहाँ पे पार्क बना हुआ है।
फिलहाल यहाँ ज़्यादा रुकने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का प्लेस। अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है तो काफ़ी अच्छा लगती है हमको। पहले से कुछ इसका आइडिया नहीं था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर देखिए आपको ये गार्डन है, फूल लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर फूल है। फूल बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया है इसे। पानी देख के लग रहा है इसमें नहा लूँ, लेकिन काफ़ी हाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, चारों तरफ फोर्स भरे हुए हैं। इंडिया गया। यहाँ पे सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे उन्हें डेडिकेट। तो फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। निकलता हूँ यहाँ से वाकई में जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरह का एरिया है बहुत ही शांत इलाका है और शहीदों को श्रद्धांजलियाँ दी गई है, तो यहाँ पे काफ़ी शांति है और बहुत सुकून मिलता है। फिर भी लेकिन यहाँ से निकलता हूँ और आपको आगे मिलता हूँ। इसके अंदर में एक म्यूज़ियम बनाया हुआ था, लेकिन काफ़ी भीड़ थी इसलिए अंदर मैं नहीं गया और वहाँ से निकल गया हूँ। अब बाहर निकलने वाला हूँ यहाँ से और देखता हूँ बस लेता हूँ या मेट्रो लेता हूँ, वापस जाता हूँ फिर यहाँ से। बस होने वाला है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी कम लाइट दिख रही होगी, वीडियो थोड़ा ख़राब भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा मैनेज कीजिए। तो मैं यहाँ सिर्फ आज इंडिया गेट देखने आया था, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुए, जैसे कि ये वॉर मेमोरियल का एक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से प्रोग्राम हुआ सारा अच्छा लगा और सारे शहीदों के स्मारक के बीच में थोड़ा सा अजीब फील हुआ कि किस तरह से भारत की शांति और भारत के लोगों की सेफ्टी के लिए सैनिक शहीद होते हैं और देश के लिए बलिदान देते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलता हूँ और अभी जा रहा हूँ, यहाँ से देखता हूँ, मैं मेट्रो लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ। ये है यहाँ पे इंडियन नेवी का ऑफिस है, मेन ऑफिस है इंडिया का, इसलिए यहाँ पे एक इंडिया कोस्ट गार्ड करके एक शिप बनाया हुआ है। वो इंडियन वॉर मेमोरियल का मेन गेट है, हम लोग उस साइड में थे और इसके जस्ट सामने देखो कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ये ओलंपिक का साइन है यहाँ पे इंडियन ओलंपिक का मेन ऑफिस यहीं पे है। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ और यहाँ से मेट्रो लेकर अब जामिया के लिए निकल जाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बाय बाय, थैंक यू।